हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज 5 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर के जो इनसाइट टॉपिक है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है। देश के उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक। मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया गया है। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में हुआ है हाल ही में। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का द्वितीय पुरस्कार। बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार। स्वदेश में विकसित पहला हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर कौन सा है ये। भारत के निर्वाचन आयोग ने अपने नेशनल आइकॉन घोषित किया है अपना। किस भारतीय अमेरिकी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे कवर किए जाएंगे आज की क्लास में, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए ध्यान से क्लास को देखिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आपके लिए एक क्वेश्चन है, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और सही आंसर मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन, टाइम वेस्ट न करते हुए। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य को हाल ही में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का द्वितीय पुरस्कार मिला है। सही आंसर है ऑप्शन है छत्तीसगढ़। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हर साल देश के सारे शहरों और राज्यों के मध्य स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है। इसमें विभिन्न मापदंडों के अंतर्गत शहरी स्वच्छता का आकलन होता है, जिसमें से स्वच्छ अमृत महोत्सव में छत्तीसगढ़ के 11 नगरीय निकायों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं। इस कार्यक्रम में आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्य मंत्री कौशल किशोर भी शामिल रहे हैं, और इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का जो द्वितीय पुरस्कार है वो छत्तीसगढ़ को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए सुजय लाल थाउसेन। भारत सरकार ने 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी एसएल थाउसेन को सीआरपीएफ महानिदेशक बनाया है। तो जो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं ये हैं सुजय लाल थाउसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश में विकसित पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रचंड। स्वदेश में निर्मित ये हल्का लड़ाकू विमान प्रचंड, इसको भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। इन लड़ाकू विमानों से मिसाइलों और अन्य हथियारों की फायरिंग की जा सकती है। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण यानी कि एसएसजी 2022 के तहत किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है। सही आंसर है ऑप्शन है तेलंगाना। तेलंगाना ने राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है, बड़े राज्यों की श्रेणी में। नेक्स्ट, देश के उपचुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन है अजय भादु। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि गुजरात कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अजय भादु, इनको 24 जुलाई 2024 तक के लिए उपचुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। केंद्र सरकार की विभिन्न सेवाओं से लगभग 35 नौकरशाहों को संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। सही आंसर है ऑप्शन सी विवेक लाल। भारतीय मूल के ये विवेक लाल जनरल एटॉमिक्स के सीईओ हैं। इनको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विद ग्रेटफुल रिकॉग्निशन के प्रशस्ति पत्र के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। वो एक उद्योग नेतृत्वकर्ता और अमेरिका में जनरल एटॉमिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जो एटॉमिक प्रौद्योगिकी की विशिष्ट क्षेत्रों में शीर्ष पर हैं। नेक्स्ट, भारत के निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया है। तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है इसने अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है पंकज त्रिपाठी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पंकज त्रिपाठी एक एक्टर हैं, ये कई वेब सीरीज पर आ चुके हैं। इनको चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाने का फैसला किया है। निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं राजीव कुमार, इन्होंने इसका ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। सही आंसर है ऑप्शन ए ओमान। महात्मा गांधी की आदमकद कांस्य प्रतिमा है, ये ओमान में अपनी तरह की पहली प्रतिमा है। ये ओमान और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों की पुष्टि करती है। प्रतिमा को प्रसिद्ध भारतीय कलाकार नरेश कुमावत ने तराशा था, इन्होंने बनाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 1330 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात में 1330 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है और इनका शिलान्यास भी किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किनके मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए युवा लेखक। प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा 2.0 योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना है। युवा 2.0 को भारत के लोकतंत्र को समझने और उसकी सराहना करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया था, जो पीएम मोदी के दृष्टिकोण की भी व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4 to 10 अक्टूबर, यानी कि 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का जो उद्देश्य है लोगों को अंतरिक्ष पहुंच और शिक्षा के बारे में व्यापक ज्ञान हासिल करने में मदद करना है। इससे दुनिया भर के लोगों को ये समझने में मदद मिलती है कि अंतरिक्ष से क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं और वो स्थायी आर्थिक विकास के लिए अंतरिक्ष का उपयोग कैसे कर सकते हैं। क्लास की स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन है के कस्तूरी रंगन। जो के कस्तूरी रंगन ही भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक हैं। के कस्तूरी रंगन यानी कि कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक एवं राज्यसभा के सांसद हैं। इन्हें भारत सरकार ने 1992 में विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया था और 1994 से 2003 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे हैं ये। कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा था मैंने। क्वेश्चन था किस राज्य ने हाल ही में आसरा पेंशन प्रारंभ की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना। और इस क्वेश्चन का जिन 5 लोगों ने सबसे पहले सही आंसर किया है उनके नाम है रंजन कुमार दास, हिमांशी देवी, यास्मीन शेख, मुबीन सैयद, इंदु कुमारी। इन 5 लोगों ने इस क्वेश्चन का सबसे पहले सही आंसर किया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने % कम हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर कोई क्लास से रिलेटेड सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करिए और क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके सेलेक्ट ऑल ज़रूर कर दिया करिए जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।